पाठ 8 कोई दिन अशुभ नहीं। ये कहानी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखी गई है। कोई भी दिन या वार शुभ या अशुभ नहीं होते। कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि कर्मशील बनकर तथा आलस्य त्याग कर काम के प्रति समर्पित होने वाला व्यक्ति ही सफलता को प्राप्त करता है। दिसंबर का महीना, जिस पर इंग्लैंड के उस भाग की सर्दी जहां ब्राउन रहता था, वो रहता था समुद्र किनारे के उस हिस्से में जहां कोहरा, फुहरा और हिमपात न चैन लेता था न चैन लेने देता था। ब्राउन अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक कमरे की दीवार की तह से लगी हुई सिगड़ी में कोयला झोंक झोंक कर आग ताप रहा था। सांझ हो चुकी थी। ब्राउन अंग्रेजी जहाजी सेना में एक पनडुब्बी सबमरीन का नायक रह चुका था। नौकरी की चिंताओं से मुक्त होकर अब वो पेंशन पा रहा था। ढलती आयु का था, परंतु था स्वस्थ। वो उस समय अपने और साथियों के कुछ समुद्री अनुभव रोचक ढंग से सुना रहा था। बच्चे तल्लीन थे। उसकी माँ झपकी ले रही थी। पत्नी की भी ठंड छूट चुकी थी, परंतु वो गृहस्थी की किसी समस्या में उलझी हुई थी। बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। ब्राउन की पत्नी बाहर गई और एक तार लेकर आ गई। ब्राउन ने जल्दी से तार खोलकर पढ़ा और स्तब्ध रह गया। बुढ़िया भी जाग गई थी। किसका तार है? क्या है इसमें? बुढ़िया ने पूछा। पत्नी की उत्सुक दृष्टि में भी प्रश्न था। बच्चे हैरान थे। ब्राउन ने तार पढ़कर सुनाया। तुम तुरंत मुझसे मिलने आओ। विंस्टन चर्चिल। सन 1918 की बात है। उस समय चर्चिल अंग्रेजी जहाजी बेड़े का प्रधानामात्य फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी था। जर्मनी में घोर युद्ध हो रहा था। तुर्की भी जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल था। अमेरिका अंग्रेजों के साथ था, परंतु भूमध्य सागर में जर्मनी की पनडुब्बियों और तुर्की के एक ड्रेडनॉट भारी भरकम फौजी जहाजों ने जो उपद्रव मचा रखा था, उसके कारण स्वेज नहर का मार्ग बंद हो गया था। न अमेरिका कुछ कर पा रहा था और न इंग्लैंड। युद्ध ने भयानक रूप धारण कर रखा था। ब्राउन समाचार पत्र में पढ़ता रहता था। चर्चिल ने क्यों बुलाया? उसे आश्चर्य था। पत्नी ने कहा, अपने ही देश में कोई काम देना चाहते होंगे चर्चिल। शायद जहाज या नावें बनवाने का कार्य या उनकी देखभाल। माँ बोली, पेंशन दे दी है, ब्राउन को विश्राम लेने दें। देखूं चर्चिल ने क्यों बुलाया। ना मालूम क्या बात है, जाने पर पता चलेगा। धीमे स्वर में ब्राउन ने कहा, हमें कहानी सुनाओ, कहानी अभी अधूरी है। एक बच्चे ने आग्रह किया। ब्राउन कहानी कहने लगा। दूसरे दिन की पहली गाड़ी से ब्राउन लंदन के लिए रवाना हो गया। जैसे ही वो चर्चिल के कार्यालय में पहुंचा, चर्चिल ने तुरंत बुला लिया। इधर ब्राउन ने फौजी सलाम किया, उधर जलसेना के प्रधान चर्चिल की चिंता मग्न मुख रेखाओं में मुस्कान उभर आई। चर्चिल ने कहा, तुर्की का ड्रेडनॉट जहाज भूमध्य सागर में उत्पात मचा रहा है। तुम उस उत्पात को मिटा सकते हो। इसी विश्वास पर मातृभूमि ने तुम्हारा स्मरण किया है। तैयार हो जाओ। जो आज्ञा। ब्राउन के मुंह से निकला। मैं जानता था कि पेंशन ले लेने पर भी तुम मातृभूमि की सेवा से मुंह न मोड़ोगे। मुझे भरोसा था तुम्हें एक सबमरीन दिखलाता हूँ। उसी को लेकर तुम्हें अपने साथियों सहित यात्रा करनी पड़ेगी। तुम्हें इन साथियों के चुनाव का अधिकार रहेगा। इनमें से अधिकतर पेंशन प्राप्त नाविक होंगे। ब्राउन ने हामी भरी। चर्चिल उसे सबमरीन दिखलाने ले गया, जिसके द्वारा तुर्की के उस ड्रेडनॉट को ध्वंस करना था जो भूमध्य सागर में उपद्रव के बवंडर उठा रहा था। सबमरीन जहाजी कारखाने के बाड़े में एक तरफ समुद्र के किनारे पड़ी थी। ये सबमरीन जहाजी बेड़े से निकाली जा चुकी थी, बेकार थी और इसको नीलाम किया जाना था। लोहा, लंगर, काट, कबाड़ और 6-6 इंच ऊपर निकलती हुई ढिबरी कीलें कबाड़ी के काम की तो हो सकती थीं, परंतु समुद्र में डूबकर मीलों रास्ता टटोलते हुए तुर्की के ड्रेडनॉट के पास पहुंचकर उसका विध्वंस करना तो इसकी जन्म पत्री में लिखा मालूम नहीं होता था। नीलाम के लिए पड़ी हुई नाम मात्र की सबमरीन को देखकर ब्राउन के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। केवल यही एक सबमरीन हमारे पास है, चर्चिल ने कहा। ये तो बिल्कुल खस्ता है, ब्राउन ने निराशा से कहा। ब्राउन के मुंह से ये बात। मातृभूमि क्या कहेगी? अपनी सशक्त संतान के पुरुषार्थ और कौशल को अपनी सहायता के लिए पुकार रही है वो। ब्राउन को फुरेरू पर फुरेरू आई। धीमे परंतु दृढ़ स्वर में बोला,
मातृभूमि की आज्ञा का पालन करूंगा। इसी नौका से तुर्की ड्रेडनॉट का विध्वंस किया जाएगा। चर्चिल हर्षमग्न हो गया। बोला, इस नौका की जितनी और जैसी मरम्मत हो सकती है तुरंत करवाता हूँ। ब्राउन घर चला आया। बच्चों ने कहा, दादा कहानी सुनाओ ना। हाँ हाँ जरूर। और ब्राउन बच्चों का मन बहलाने लगा। कुछ ही दिन पूर्व चर्चिल का तार आया। 13 दिसंबर शुक्रवार के दिन कूच करना है। साथियों का चुनाव इसके पहले कर लो। माँ और पत्नी घबरा गईं। ये तो बहुत मनहूस दिन है। 13 तारीख और शुक्रवार का दिन, पूरा असगुन। कोई और तारीख रखवा लो। बच्चे कह रहे थे, दादा तुम जा रहे हो, हमें कहानी कौन सुनाएगा? ब्राउन जानता था कि लौटना शायद असंभव है। जल समाधि ही भाग्य में बदा है। बड़ी मुश्किल से अपने को संयत करके इतना ही कह पाया, मातृभूमि की आज्ञा है, परमात्मा का सुमिरन करो। मनहूस दिन और तारीख कुछ नहीं कर सकते। और वह उन्हें रोता हुआ छोड़कर जल्दी से चला गया। 13 तारीख और शुक्रवार के दिन ब्राउन अपने 15-16 साथियों के साथ चल पड़ा। पूरे उत्साह के साथ उन सभी ने अपना राष्ट्रीय गीत गाया और मनहूसियत की छाप को पोंछ डाला। भूमध्य सागर के एक स्थान पर अंग्रेजी और अमेरिकी जहाजी बेड़ा था। वहां तक ब्राउन की सबमेरीन बिना किसी संकट के पहुंच गई। तुर्की के दर्रा दानियाल के पीछे वाले समुद्र में तुर्की का वह ड्रेडनॉट उपद्रव करने के बाद जा छिपता था। वहां ब्राउन को पहुंचना था। अपने मित्र जहाजी बेड़े से विदा लेकर ब्राउन तुर्की के दर्रा दानियाल की ओर बढ़ा। कुछ देर तक वह समुद्र के ऊपर गया। जब देखा कि परिस्थिति निरापद नहीं है, तब नौका पानी के नीचे कर ली और एक दिन वह दर्रा दानियाल के मुहाने पर पहुंच गया। यहाँ समुद्र कम गहरा था। बीच में जलमग्न पहाड़ियां थीं, जिनकी चोटियों पर पानी 25-50 फीट तक की गहराई का ही था। उनकी गहराई में होकर गए कि सबमेरीन पकड़ी गई। ब्राउन सावधानी के साथ इन पहाड़ियों की तली तली चक्कर काटता हुआ दर्रा दानियाल के ठीक मुहाने पर पहुंच गया। यहाँ सुरंगों के तारों का जाल फैला हुआ था और सबमेरीन के ऊपरी ढिबरिया के कसे लोहे में लंबे लंबे कील लगे हुए थे। एक तार में भी सबमेरीन फंसी की सुरंग फटी और सबमेरीन तथा उसमें बैठे चालकों के टुकड़े टुकड़े उड़े। सबमेरीन अत्यंत सावधानी के साथ चलाई जाने लगी। फूंक फूंक कर कदम रख रही हो, फिर भी एक कील सुरंग के किसी तार से जा उलझी। सबमेरीन एक क्षण के भीतर जहां की तहां रोक ली गई। सुरंग की तार से कील को सुलझाकर सबमेरीन कछुए की गति से धीरे धीरे आगे बढ़ी। नौका दर्रा दानियाल के भीतर घुसी। दर्रा संकरा है, उसके पीछे समुद्र। नौका ने दर्रा पार कर लिया और समुद्र में पहुंच गई। ब्राउन और उसके साथी आनंद मग्न थे। ब्राउन ने कहा, बस अब ड्रेडनॉट का पता लगाना है। कुस्तुनतुनिया निकट ही है, उसी के बंदरगाह में कहीं होगा। पता लगाओ। मातृभूमि की जय। उन सभी ने उत्साह के साथ जयकार किया। जिस इंजीनियर के हाथ में दूरबीन थी, उसने पता लगाकर बताया, यहां से मील सवा मील की दूरी पर ही है। हमारा सौभाग्य। ब्राउन ने भी देखा। तुर्की का वह ड्रेडनॉट राजधानी के बंदरगाह पर स्थिर था। झंडा लहरा रहा था। उसकी बड़ी बड़ी तोपें गोले उगलने के लिए तत्पर दिखलाई पड़ रही थीं। ब्राउन ने अपनी सबमेरीन का मोर्चा ठीक किया। टारपीडो जल पर चलाया, जाने वाला विस्फोटक गोला संभाला और आदेश दिया, दागो। सबमेरीन समुद्र की सतह पर आई। इंजीनियर ने उसके सिरे पर टारपीडो गोला छोड़ा। भीतर बिजली का बटन दबा। टारपीडो तीव्र गति से उस ड्रेडनॉट की सीध में छूटा। ये सब थोड़े से सेकंडों में ही हो गया। सबमेरीन सतह पर आई। ड्रेडनॉट के दूरबीन वाले ने उसे देखा और परख लिया था कि सबमेरीन किसी शत्रु की है। ड्रेडनॉट की तोप ने एक गोला छोड़ा, परंतु ब्राउन की सबमेरीन अपना टारपीडो छोड़कर जलमग्न हो चुकी थी। ड्रेडनॉट की तोप का वार खाली गया। उधर ब्राउन का टारपीडो ड्रेडनॉट की छाती पर जा पड़ा। भयानक विस्फोट हुआ। बड़े जोर से धाएं और बहुत धुआं तथा आग की लपटें। फिर कई धमाके हुए। कुछ मिनट बाद ब्राउन ने अपनी सबमेरीन में से दूरबीन द्वारा देखा कि तुर्की के उस ड्रेडनॉट का नामो निशान तक नहीं बचा था।
ब्राउन और उसके साथियों ने हर्षमग्न होकर अपना राष्ट्रीय गीत गाया। सब ड्रेडनॉट को नष्ट करने के प्रयास में यदि मारे जाते तो कुछ चिंता न थी, परंतु अब उन सभी को अपने प्राण बचाने के लिए यहाँ से भागने की चिंता हुई। ब्राउन के सहायक नायक ने कहा, यहाँ से तुरंत चल देना चाहिए। ब्राउन ने दृढ़ता के साथ प्रतिवाद किया, कदापि नहीं, यहीं पड़े रहो। तुर्की का बेड़ा हमारी खोज इधर उधर सब जगह करेगा, केवल यहाँ नहीं करेगा, क्योंकि उसे विश्वास होगा कि हम बचने के लिए अविलंब भाग निकले होंगे। उसके साथी मान गए। सबमरीन वहां जलमग्न पड़ी रही। संसार भर के पत्रों में समाचार छपा कि तुर्की का ड्रेडनॉट नष्ट हो गया है और उसके साथ ही ब्राउन की सबमरीन भी समाप्त हो गई है। ब्राउन के घर में कोहराम मच गया। पूरा देश ब्राउन और उसके साथियों को श्रद्धांजलि भेंट करने लगा। उसकी माँ और पत्नी के आंसुओं के ऊपर बार बार ये वाक्य तैरने लगता था, 13 तारीख और शुक्रवार का दिन बहुत मनहूस हैं ये। कई घंटे वहीं पड़े रहने के उपरांत ब्राउन ने अपनी सबमरीन सावधानी के साथ धीरे धीरे खिसकाई और एक दिन वो अपने साथियों समेत भूमध्य सागर स्थित अंग्रेजी अमरीकी बेड़े के सामने समुद्र तल के ऊपर बलबलाती सबमरीन लिए जा पहुंचा। हर्ष के अनेक घोषों द्वारा उन सब का स्वागत किया गया। इंग्लैंड पहुंचने पर ब्राउन को विक्टोरिया क्रॉस भेंट किया गया। घर पहुंचा तो सारे का सारा वातावरण आनंद से किलकिलाता पाया। अब सुनाऊंगा तुम्हें कहानी। ब्राउन ने बच्चों को बार बार हृदय से लगाकर आश्वासन दिया। उसकी माँ बोली, इन्हें ये समझाना कि 13 तारीख और शुक्रवार का दिन या परमात्मा का रचा कोई भी दिन पराक्रमी के लिए मनहूस नहीं होता। वृंदावन लाल वर्मा